हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट पटना। आज मैं बात करूंगा निमोनिया क्या होता है। निमोनिया चूँकि बहुत कॉमन इन्फेक्शन है, पेशेंट अक्सर परेशान रहते हैं निमोनिया से, इसलिए निमोनिया क्या होता है, किन कारणों से होता है, किस तरह के मरीज में अधिक होने का चांसेस है, इसको प्रॉपर डायग्नोसिस कैसे करते हैं और किस कंडीशन में निमोनिया के पेशेंट को एडमिट करना चाहिए और किस पेशेंट कंडीशन में ओपीडी में देखना है और इसका क्या प्रॉपर इलाज करते हैं। इन सारे बातों को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली निमोनिया होता क्या है? ये फेफड़े का इन्फेक्शन है। दिस इज इन्फ्लामेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द लंग एल्वियोलाई। और निमोनिया का मोस्ट कॉमन काउज क्या होता है? मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल काउज होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एच इन्फ्लुएंजी, माइकोप्लाज्मा निमोनी। अदर बैक्टीरिया होता है लेजोनेला निमोनिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया के कारण भी निमोनिया हो सकता है। सेकेंड काउज है वायरल काउज, जिसमें कि मोस्ट कॉमन होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, अदर होता है साइटोमेगालो वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, कोविड वायरस। ये सब वायरल काउजेज है। उस कंडीशन में जब पेशेंट लॉन्ग स्टैंडिंग निमोनिया में रहता है, उसमें फंगल निमोनिया भी होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली अस्परजिलस इन्फेक्शन के कारण होता है। अब है कि किस तरह के मरीज में निमोनिया होने का चांसेस अधिक है। वैसा मरीज जिसका कि एक्सट्रीम्स ऑफ द एज है, जैसे एज मोर देन 65 है, उसमें निमोनिया अधिक होने का चांस है, और लेस देन 5 ईयर है, उस तरह के बच्चों में भी अधिक होने का चांस है। और उस तरह के कंडीशन में पेशेंट का निमोनिया सीवियर कंडीशन में जाता है, उसमें प्रोग्नोसिस कभी कभी काफी पुअर होता है। अदर कंडीशन जिसमें निमोनिया होने का चांसेस अधिक है, अल्कोहलिक पेशेंट्स, वैसे पेशेंट जो अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, इसमें निमोनिया का चांसेस अधिक है। माल नोरिश्ड पेशेंट, जिसका कि वेट काफी कम है, पुअर न्यूट्रिशन है और पॉवर्टी से सफर कर रहे हैं, पुअर हाइजीन में रह रहे हैं, उसमें निमोनिया का चांसेस अधिक होता है। वैसा पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो, कोई HIV का इन्फेक्शन हो, कोई ऐसा ड्रग ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी डाउन हो रहा है, केमोथेरेपी पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट का इम्यूनिटी कम होता है और उस तरह के कंडीशन में अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जितना भी होता है, अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया उसमें निमोनिया करवा देता है। HIV के कंडीशन में इम्यूनिटी कम होता है, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन काउज है न्यूमोसिस्टिस कार्नाई निमोनिया। अब अदर है कि जो भी पेशेंट अगर कोमॉर्बिड डिजीज से सफर कर रहा है, रेनल फेलियर में है, किडनी फेलियर में है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, लिवर फेलियर में है, अदर डिजीज से सफर कर रहे हैं, उस तरह के पेशेंट में भी निमोनिया का चांसेस अधिक है। अब है कि निमोनिया अगर हो जाता है तो प्रॉपर हम उसको कैसे डायग्नोज करें और कैसे ट्रीट करें। इसके डायग्नोसिस के लिए ऑल रूटीन ब्लड टेस्ट करवाते हैं, CBC, ESR, CRP और अदर ब्लड टेस्ट सारा करवाते हैं। ब्लड का कल्चर भी करवाते हैं ताकि पता चल सके किस बैक्टीरिया से निमोनिया हुआ है और वो किस ड्रग से सेंसिटिव है, ताकि उस ड्रग को चला सके। अदर है स्प्यूटम का माइक्रोस्कोपी कर सकते हैं, स्प्यूटम का कल्चर भी करते हैं, पायोजेनिक कल्चर करते हैं, जिससे पता चलता है किस बैक्टीरिया से निमोनिया हुआ है। कुछ कंडीशन में अगर इससे डायग्नोसिस नहीं होता है तो ब्रोंकोस्कोपी करके बाल सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको भी कल्चर के लिए भेज सकते हैं। लेजियोनेला का इन्फेक्शन यूरिन टेस्ट से करते हैं। इम्यूनो डिटेक्शन टेस्ट भी आजकल बहुत कॉमन है, जिसमें इम्यूनोलॉजिकल मार्कर को डिटेक्ट करते हैं और उससे पता करते हैं कि किस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है। कुछ रेडियोलॉजिकल टेस्ट इसमें करते हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली करते हैं एक्सरे, और कुछ कंडीशन में CT स्कैन करते हैं। एक्सरे से हम रेगुलर पेशेंट को मॉनिटर भी करते हैं। अगर डायग्नोसिस बन गया पेशेंट का निमोनिया का, तो रेगुलर पेशेंट कैसे इंप्रूव कर रहा है उसको रेगुलर बेसिस पे सीरीज ऑफ एक्सरे कराते हैं, ताकि देख सके कि पेशेंट कितना इंप्रूव कर रहा है, क्योंकि CT स्कैन रेगुलर नहीं करा सकते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर अधिक होता है। अब है कि निमोनिया का डायग्नोसिस बन गया, अब उसको ट्रीटमेंट में क्या करते हैं। बेसिकली माइल्ड टू मॉडरेट निमोनिया, कोई पेशेंट को निमोनिया के सीवियरिटी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग देख लेते हैं कि माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर है। माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में OPD बेसिस पे ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं, बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक का टैबलेट फॉर्म में देते हैं और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का टैबलेट फॉर्म में देते हैं। अगर सीवियर निमोनिया से पेशेंट सफर कर रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करते हैं और हॉस्पिटल सेटअप में IV एंटीबायोटिक्स देते हैं। उसमें बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन यूज करते हैं, कोएमोक्सिक्लैब ग्रुप से एंटीबायोटिक लेते हैं,
पिप्रासिलिन कैज़ोवैक्टम का IV TID दे सकते हैं। कार्बापिनिम ग्रुप से मेरोपिनाम या इमिपिनाम IV TID प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन तक देते हैं ताकि निमोनिया जिस बैक्टीरिया के कारण हो रहा है वो क्योर हो सके। अदर एंटीबायोटिक सेकेंड ग्रुप है मैक्रोलाइड, जिसमें एजिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन आता है। इसमें प्रॉपर डोज में इसको 500 mg BID एडल्ट पेशेंट्स में देते हैं। अब है कि कुछ पेशेंट्स में अगर अदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण हो रहा है तो उसमें टिकोप्लानिन या लिनोजुलाइड भी बहुत इफेक्टिव होता है। और कल्चर में जिस बैक्टीरिया से अगर पॉजिटिव आ रहा है वो बैक्टीरिया अगर जिस एंटीबायोटिक से 4+ सेंसिटिव है, अधिक सेंसिटिव है, उस एंटीबायोटिक का प्रॉपर डोज में प्रॉपर ड्यूरेशन तक देते हैं। और अगर ओपीडी पेशेंट है तो उसको टैबलेट के फॉर्म में मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक और बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का प्रॉपर ड्यूरेशन तक ट्रीट करते हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक होते हैं और पेशेंट का मोर्टिलिटी कम किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।